मुख्तलिफ तकरीबात और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कराची शहर में मुतवक्के हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर ग्रुप से उनकी मुलाकातें होंगी, जिसमें सियासतदान शामिल हैं, ताजिर बिरादरी शामिल है और यकीनन नज़र ये आ रहा है कि तमाम जमातें इलेक्शनरिंग मोड में जा चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल किया जाता है, यकीनन आपने देखा कि PDM की तमाम जो अरकान थे उनका मानना था कि गुज़िश्ता हुकूमत इकॉनमी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए इन्होंने कोशिश की कि मुल्क की भागदौड़ को संभाला जाए। लेकिन साल भर के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पे ये जो हुकूमती इत्तेहाद है ये आगे किस तरह बढ़ा है। सबसे पहले जी आपको भी ये स्टेटमेंट सुनाते हैं जो उन्होंने DI खान में ख़िताब करते हुए दी और उसके बाद हमारे साथ हाफिज़ हमदुल्ला साहब मौजूद होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम के, और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला जारी है उनके ख्याल में सियासत के मैदान में क्या होने वाला है। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा। IMF का जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने तोड़ा, IMF से दिन रात मुआहदा करने के लिए तमाम पापड़ पेलने पड़े। हम डिफॉल्ट से बच गए। अगर खुदा ना खास्ता ये डिफॉल्ट हो जाता, क़यामत तक एक काला धब्बा होता मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी तकवा लगता होता कि इसके जमाने में डिफॉल्ट हुआ। उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मखलूत हुकूमत के ज़ुबान ने मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचा तो कहाँ की सियासत, कहाँ की वजारत और कहाँ की वजारत उज़्मा। जी जनाब, अगर हम कह रहे हैं कि 14 अगस्त को सूरत हाल ने तब्दील होना है, यानी असम्बलीज़ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं, अब इसका जो यानी इसकी जो अनाउंसमेंट है असम्बलीज़ जो डिज़ोल्व होनी है वो क्या 14 को होंगी या उससे कबल अज़ वक्त होंगी, ये तो सवाल है। लेकिन इस वक्त तमाम PDM के जो इत्तेहादी हैं वो सर जोड़ कर बैठे हैं। लेकिन जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, दुबई में क्या हो रहा है इसका किसी को यानी दैट्स बिकम अ लिटिल साउंड प्रूफ, वहाँ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस वक्त निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर मशावरत जारी है और कोई फ़ैसला नहीं हो पाया है। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना ने निजी TV चैनल पर बात करते हुए कहा कि इस वक्त इस हवाले से मशावरत शुरू नहीं हुई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 8 अगस्त तो सर पे खड़ी है, ये फ़ैसला कब और किसने करना है। और फिर जो मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं जिसमें ज़रदारी साहब भी शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है। एक और बड़ी अहम बात उन्होंने यही कही कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की 5 साला नाअहली की मुद्दत पूरी हो गई है, तो कवानीन में भी रद्दोबदल हो रहा है। इसके अलावा निगरां वज़ीर आज़म को हुकूमती सेटअप संभालने के लिए इजाफ़ी इख्तियारात की ज़रूरत है। ये इजाफ़ी इख्तियारात पे क्या PDM के तमाम इत्तेहाद वो यकज़बान हैं, ये मालूम करना है। इस बात में शुबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अगर चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं तो उनसे ज़्यादा पाकिस्तान की सियासत और वज़ारत उज़्मा का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, 2 तरीके होने हैं। एक तो यकीनन जो कानूनी और आइनी इसके अंदर जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाना ज़रूरी है ताकि ये चौथी दफ़ा वज़ारत उज़्मा की कैंडिडेट बने। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि अवामी मकबूलियत के हवाले से भी सवाल किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि भाई अहम बात यह है कि इस वक्त इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत किया जाए। तो क्या ये राह हमवार होती है, क्या परसेप्शन बदलेगा? और अगर हुकूमत के डिज़ोल्व होने के बाद यानी असम्बलीज़ के डिज़ोल्व होने के बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि साल भर से जबकि PDM का सेटअप है तो नवाज शरीफ साहब वतन वापस क्यों नहीं आए। कि मशावरत की जा रही है PDM में कि निगरां हुकूमती सेटअप क्या होगा, रात क्या होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमदुल्ला साहब जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं, तर्जुमान हैं, हाफिज़ हमदुल्ला साहब जमीयत उलमा इस्लाम के, इसके अलावा PDM के भी आप स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपकी मौजूदगी का। मुझे ये बताइए कि इसहाक डार साहब ने कहा है कि इस वक्त तो निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर या कौन वो शख्सियत होगी इस पर मशावरत भी शुरू नहीं हुई है। आप कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि क्या इस पर कोई किसी तरह के मज़ाकरात गुफ्तगू शुरू हुई है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा बीबी। देखिए मीडिया पे तो खबरें चलती है
और आप भी देख रही है, कौम भी देख रही है और सुनते भी है और हम भी। फर्स्ट टाइम जब इसहाक डार साहब का नाम आया तो सबसे पहले पीडीएम ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया। मैंने अपनी पीडीएम की तर्जुमान की हैसियत से जी कि अभी तक पीडीएम की प्लेटफॉर्म से निगरान वजीर आजम का फैसला नहीं हुआ है। अच्छी जाए कि इसहाक डार साहब के नाम का फैसला हो, उसका तो यानी अभी तक मुज़ाकरात इस सिलसिले में मुशावरत शुरू ही नहीं हुई है। सही। अलबत्ता पीएमएलएन की सफ़ू में अगर फर्ज करे कोई नाम ज़ेर गर्दिश है या तजवीज़ करदा है या वो फैसला अंदर अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से फैसला कर चुकी है जी, तो वो पीएमएलएन का फैसला हो सकता है, वैसे एक बड़ी पार्टी की, लेकिन वो पीडीएम का फैसला नहीं है। तो लिहाजा इस सिलसिले में अभी तक पीएमएलएन ने एक मुशावरती कमेटी तश्कील दिया है और वो मुशावरती कमेटी एक बार मौलाना साहब से भी मिल चुकी है, हो सकता है कि अगर पार्टियों से भी मिली हो, लेकिन हमें अभी तक कन्वे नहीं किया है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। बिल्कुल सही। लेकिन हर पार्टी को ये इजाजत है कि वो नाम तजवीज कर सकता है, लेकिन फैसला एक पार्टी नहीं करेगी जी, फैसला पीडीएम और इत्तेहाद की प्लेटफॉर्म पे मुशावरत के बाद फैसला होगा। ये तो आपकी बात 100% बचा है कि इसके पहले मुशावरत होगी, तमाम जमातें इस पे एग्री करेंगी। बहरहाल तमाम जमातों ने हलकों में वापस जाना है, नेशनल इलेक्शंस की तैयारी करनी है। अब्दुल्ला साहब, ऐसा कोई तारीख में हमें मिसाल नहीं मिलती कि एक सिटिंग कैबिनेट मेंबर यानी अगर फेडरल मिनिस्टर हों तो उनको निगरान सेटअप में वज़ीर आज़म बनाया जाए। और इस वक्त जो बात की जा रही है कि मुल्क की बागडोर इफ़ेक्टिवली संभालने के लिए ज़रूरी ये भी है कि निगरान वज़ीर आज़म को इजाफ़ी सपोर्ट इजाफी इख्तियारात दिए जाएं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें आपने की। एक ये की कि सिटिंग गवर्नमेंट का एक वफाकी वजीर निगरान वजीर आजम बन सकता है या नहीं, एक बात है जी। दूसरी बात आपने ये की कि निगरान हुकूमत को इख्तियारात इनको एम्पावर करना, दो बातें की जी। एक तो आईनी पोजीशन को अगर आप देखें, सिटिंग गवर्नमेंट में वजीर को निगरान वजीर आजम बनाना मेरे ख्याल में आइन भी इसकी इजाजत नहीं देता। वो इसलिए इजाजत नहीं देता कि आइन गालिबन 224 आर्टिकल है, वो कह रहा है कि एक गैर जानिबदार केयरटेकर हुकूमत हो। तो जब एक सिटिंग वफाकी वजीर को आप और एक पार्टी से वो ताल्लुक रखता हो, एक पार्टी से उनका नजरियाती और देरीना ताल्लुक हो जी, और पार्टी की क़यादत से कुर्बत हो, उसको अगर आप निगरान वज़ीर आज़म बनाएंगे, इससे आपकी पूरी केयर टेकर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी मशकूक हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका रिएक्शन भी मनफी होगा और इसका फायदा मुखालिफिन को पहुंच जाएगा, एक प्रोपेगेंडा होगा और इससे आपकी वोट बैंक भी खराब हो जाएगी, इससे इलेक्शन कमीशन भी मशकूक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुनासिब तो यही है जैसे आप कह रही है कि कोई ऐसी शख्सियत जो सिटिंग गवर्नमेंट में वो वफाकी वजीर हो, फिर वो निगरान वजीर आजम हो, इससे बहुत से सवालात जन्म लेती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात तो ये, जहाँ तक निगरान हुकूमत को एम्पावर करना है, देखिए कल कानून साजी हो रही थी असेंबली में, सेनेट में। अब वो कानून साजी, उनका शयाक शबाक, उस कानून साजी की असलियत और हकीकत यकीन जानिए सदरावी भी मुझे मालूम नहीं है जी, लेकिन इतना मैंने जरूर सुना दोनों फरीकैन की पॉइंट ऑफ व्यू, एक हुकूमती वजीर की, वजीर कानून तारड़ साहब की और सरदार अयाज सादिक साहब की, और दूसरी तरफ अपोजिशन में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों की, जैसे पीपल्स पार्टी और जेयूआई की। उन्होंने इस कानून साजी में चंद शकूक ऐसी है जिस पर उन्होंने मुखालफत का बरमला इजहार किया है और ये कहा है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। तो अगर इस किस्म की कानून साजी होती है कि अपनी इत्तेहादी जमातों को आप एतमाद में नहीं लेते, तो फिर ये कानून साजी मुतनाज़ा हो जाएगी। और जब वो कानून साजी निगरान हुकूमत के हवाले से हो, केयरटेकर हुकूमत के हवाले से हो, फिर वो केयरटेकर हुकूमत भी मुतनाज़ा हो जाएगी। तो फिर आपका पूरा सूरत-ए-हाल जो एक तामीर इलेक्शन की आप कड़ी करेंगे जिससे सियासी और जमहूरी इस्तेकाम आएगी, वो मशकूक हो जाएगा, दलन तख्ता हो जाएगा, फिर क्या फायदा। तो इसलिए जो भी कानून साजी हो वो कंसेंसस से हो, मुशावरत से हो,
ताकि आने वाले हालात पर उसके मस्बत असरात हो। बिल्कुल सही। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, बल्कि वो भी 2 पार्ट सवाल होगा। एक, आपने जैसे कहा कि अगर ये इजाफी इख्तियारात की बात की जाती है, मुस्तकबिल का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, अगर किसी भी वजूहात की बिना पर इलेक्शन खुदा न खास्ता डिले होता है तो फिर किस तरह देखा जाएगा इस निगरान हुकूमती सेटअप को? देखिए सिदरा बात यह है कि अब इलेक्शन क्यों डिले हो जाएगा, क्या वजह है, क्या वजूहात होंगी। बुनियादी तौर पर आइन का तकाजा वाज़े है जी, आइनी पोजीशन वाज़े है, और हम जमीयत उलमा इस्लाम जैसी सियासी और जमहूरी पार्टी या इत्तेहाद में शामिल जमहूरियत की हामिल पार्टियां जो आइन पर यकीन रखती है जी, वो ये है कि अगर आप बर वक्त असम्बलियां डिसॉल्व करती हैं या डिसॉल्व हो जाती है या वक्त से पहले 1-2 दिन आप उनको तहलील करते हैं कि फिर औकात मुख्तलिफ होते हैं, 60 दिन या 90 दिन, दोनों आईनी पोजीशन है। 60 दिन में आपने इंतखाबात करने होंगे इलेक्शन कमीशन में या 90 दिन में। अब अगर 60 से अबव या 90 से अबव आप उसमें तवसी करते हैं, निगरान हुकूमत को ये इख्तियार दी जाती है, तो मेरे ख्याल में ये मुस्तकबिल पे मुनहसर है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर फर्ज करे ऐसा वो करेंगे, निगरान हुकूमत में एक्सटेंशन होगी, तो ये उसी वक्त जमीयत उलमा इस्लाम अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेगी। बिल्कुल। सर आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहूँगी, जो देरीना मसाइल चल रहे हैं, जिस तरह MQM की एक डिमांड रही है सेंसस को लेकर, हल्का बद्दियों को लेकर, साल गुजर गया है, हालांकि वो इत्तेहादी भी हैं PDM के, उनकी कोई सुनवाई नहीं है और अब हम बिल्कुल धियाने पे पहुँच चुके हैं, वी आर जस्ट एट द ब्रिंक ऑफ द इलेक्शंस। तो ये तो ऑलरेडी चीज़ों को शक व शुबात की नज़र कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। MQM की खदशात भी सही है और दिगर पार्टियों की भी इसी किस्म की खदशात है। देखिए मरदमशुमारी एक हुआ है 2017 में, अभी 2023 में भी मरदमशुमारी हुई, खानाशुमारी हुई जी। लेकिन सवाल ये है कि 4 साल गुज़िश्ता हुकूमत में उनके पास टाइम भी था, वसाइल भी थे, तो उन्होंने मरदमशुमारी क्यों नहीं की जी। लेकिन जब PDM की हुकूमत आई, एक तरफ सैलाब आया और ऐसा सैलाब जो आपका 2 हिस्से पाकिस्तान डूब गया, दूसरी तरफ आपकी माशी हालत इंतहाई नागुफ्तबे थी, मैशत डूब चुकी थी, और आपके IMF के साथ जो माहदा किया गया था वो एक ऐसा माहदा जिसका नुकसान आप जाज कौम और मुल्क दोनों भुगत रहा है। इस सूरत हाल में PDM की हुकूमत ने 1 साल में मरदमशुमारी शुरू की और उसको फाइनल भी किया, लेकिन अब इस मरदमशुमारी को नोटिफाई करना है या नहीं करना है। अब सवाल ये है, अगर इसको नोटिफाई करेंगे तो फिर इलेक्शन इल्तिवा का शिकार हो जाएगा, क्योंकि फिर आपने जरूर हल्काबंदियां भी करनी है और इसमें 4-5-6 महीने लगते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और माहिरीन भी कह रहे हैं। तो जब इलेक्शन इल्तिवा का शिकार होगा और जब आप हल्काबंदियां करेंगे, उसको फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना भी जरूरी है, कोई आईनी तरमीम भी जरूरी है, उस वक्त तो असेंबलियां होगी नहीं। सर मेरे पास वक्त कम है हमदुल्ला साहब, एक सिंध स्पेसिफिक सवाल आपसे करना चाहूँगी, आखिरी सवाल करूँगी। मुझे ये बताइएगा कि हल्का बंदियों के अलावा भी सिंध की जो सियासी सूरत हाल है उसमें हम तब्दीलियाँ देख रहे हैं। शहरी सिंध ने पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अपने एतमाद का इजहार किया है, कराची में मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब एक इत्तेहाद बना रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए। आप क्या समझते हैं सिंध की सियासत में क्या होने वाला है? देखिए मेरे ख्याल में सदरा भी ये तजिया ठीक नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी में सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए ये सियासत है, जमहूरियत है। अब आप खुद देखिए बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम तमाम पार्टियों से एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है जी। तो वहाँ अशरफ अली जरदारी साहब के पास लोग जाते हैं, बलूचिस्तान से शमूलियत करते हैं पीपल्स पार्टी में। तो क्या मैं ये कहूँ कि अशरफ जरदारी साहब बलूचिस्तान में जो है को टफ टाइम दे रहे हैं? नहीं, हर पार्टी को इजाजत है, वो जहाँ भी जाते हैं सियासत करते हैं, कौन शमूलियत करता है कौन नहीं, किसके साथ इत्तेहाद हो किसके साथ ना हो।
तो मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर बगाड़ा से मुलाकात की। अगर फर्ज करे मुझे पता नहीं है अंदर क्या बात है, अगर फर्ज करे सीट टू सीट एडजस्टमेंट हो सकता है, इलेक्शन में इत्तेहाद हो सकता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी किसी को टफ टाइम देने की कोशिश नहीं है। ये सियासत और जमहूरियत का एक हिस्सा है और जमीयत उलमा इस्लाम ने रोज़ावन से यही कहा है कि हम इलेक्शन में एज ए पीडीएम का हिस्सा नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम की शनाख्त से जाएंगे और पूरे मुल्क में सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, किसी पार्टी से इत्तेहाद नहीं, सीट टू सीट। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। हम्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पीडीएम, और यकीनन बहुत सारे अहम मसाइल के ऊपर आपने रोशनी डाली। इस वक्त मशावरत नहीं की गई है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे, विल फाइंड आउट।